हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से वीडियो लेक्चर्स पर वापस आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि इवन सेमेस्टर में हम लोग को सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में पढ़ना है, तो हम लोग आज फर्स्ट टाइम में सिक्स सेमेस्टर का सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग पहले इसके सिलेबस का एनालिसिस किया जाएगा, फिर नेक्स्ट में वन बाय वन टॉपिक वाइज करके हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं इसमें सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या करना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस। पढ़ना है हम लोग क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट। मतलब स्टूडेंट्स, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है, मतलब कि हार्वेस्ट मीन्स कटाई। हम लोग जो हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो कार्य किए जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी तकनीक यूज की जा रही है, उसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कहेंगे। तो हम लोग उसका इम्पोर्टेंस पढ़ा जाएगा, किस किस का, फ्रूट का, वेजिटेबल का, ऑर्नामेंटल क्रॉप का। उसके बाद है एक्सटेंट एंड पॉसिबल कॉज। क्या 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 एक्सटेंट और पॉसिबल काज हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के, मतलब कि हार्वेस्ट के बाद जो कौन कौन से लॉसेस होते हैं उसके क्या क्या कारण बन सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी। कि मतलब प्री हार्वेस्ट के कौन कौन से फैक्टर, मतलब हार्वेस्टिंग से पहले कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी को, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद के क्वालिटी को, उसकी मैच्योरिटी को और सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल और ऑर्नामेंटल क्रॉप को। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है राइपनिंग एंड चेंजेज अकरिंग ड्यूरिंग राइपनिंग। दो टॉपिक है स्टूडेंट्स, मतलब पकना क्या होता है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स के, ऑर्नामेंटल क्रॉप का। उसके बाद पकते समय क्या क्या बदलाव आते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन रेट। मतलब रेस्पिरेशन क्या होता है और उसके बाद कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेशन रेट को। रोल ऑफ इथिलीन, इथिलीन का प्रभाव क्या है, उपयोग क्या है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग एंड फील्ड हैंडलिंग, मतलब हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे और फील्ड की हैंडलिंग कैसे करेंगे। स्टोरेज पढ़ना है स्टूडेंट्स, स्टोरेज में कुछ टॉपिक है जैसे कि जेडीसीसी, कोल्ड स्टोरेज, सीए, एमए और हाइपोबैरिक। नेक्स्ट है स्टूडेंट, वैल्यू एडिशन कॉन्सेप्ट। क्या वैल्यू एडिशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन पढ़ा जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट मॉइस्चर फ्रूट, मतलब कुछ कुछ फूड के बारे में पढ़ा जाएगा, जैसे जैम क्या होता है, इसके बनाया कैसे जाता है, जेली क्या होता है, मार्मेल्ड क्या होता है, प्रिजर्व कैंडी क्या होता है, इन सब के बारे में स्टूडेंट्स, इन सभी के कॉन्सेप्ट और स्टैंडर्ड्स पढ़ा जाएगा। फर्मेंटेड एंड नॉन फर्मेंटेड बेवरेजेज, मतलब किण्वित और अकिण्वित बेवरेजेज जो पेय पदार्थ है उनके बारे में स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट और स्टैंडर्ड्स देखा जाएगा। टोमेटो के प्रोडक्ट, जैसे टमाटर के प्रोडक्ट जो जो हैं, जैसे क्या क्या होता है, केचप होता है, टोमेटो का चटनी सॉस होता है, तो ये इन सब चीज के बारे में हम लोग देखा जाएगा। कॉन्सेप्ट और स्टैंडर्ड इसका भी देखा जाएगा। पिकल्स, अचार के बारे में देखा जाएगा। उसके बाद ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मतलब कि सुखाना या फिर डिहाइड्रेशन, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन क्या होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, इसके बारे में देखा जाएगा। उसके बाद ऑस्मोटिक ड्राइंग। और नेक्स्ट टॉपिक है कैनिंग। कैनिंग मतलब डिब्बाबंदी, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का किया था उसे कैनिंग कहते हैं, इसके कॉन्सेप्ट और स्टैंडर्ड। उसके बाद पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इतने मेन टॉपिक हैं, हमें सभी के बारे में डीप में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें वन बाय वन टॉपिक वाइज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में वन बाय वन अपडेटेड मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।